तो खूब मेहनत करी थी। पुलवामा का बैन था, 3 लाख वोटों पे रोक दिया, नहीं रोक दिया लोगों ने? विरोध तो बनाया गया, समय अनुसार बनाया गया, उपाधियां दे दी गई। किसने? विपक्ष के लोगों ने, इनेलो वालों ने, कांग्रेस वालों ने। उस सब क्या जी गद्दार है। मुझे तो ये तो बता दो कि पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे के आए थे। गद्दारी किस चीज की? आप सबसे निवेदन प्रार्थना विनती करना चाहूंगा कि मात्र 26 दिन का समय हमारे बीच में मेहनत का, 27वें दिन लोकसभा चुनाव की पोलिंग, और ये 26 दिन की अग्नि परीक्षा है जो हिसार के भविष्य की तस्वीर और तकदीर को लिखने का काम करे। पिछले 10 साल में उतार चढ़ाव, बदलाव हमने बहुत देखने का काम किया, मगर उस सब उतार चढ़ाव के अंदर एक सारथी के तौर पर एक साथी ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को बढ़ाने का काम किया। और आज भी आपसे यही अनुरोध है कि उस उतार चढ़ाव के संघर्ष में दोबारा वो प्रक्रिया आपके सामने आई। मुझे याद है 13 में सजा हुई, 2014 में जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आई। सबने 1 महीने का चुनाव था, मेहनत कर और ये बदलाव लाने का काम किया कि हम हिसार लोकसभा सीट को जीते। और हिसार लोकसभा सीट जब हम जीते तो उसका लाभ क्या हुआ कि हमारे विधायक जीते। हिसार की बात को, हरियाणा की बात को एक आवाज पार्लियामेंट में मिली और उस आवाज ने छोटे बड़े बदलाव जितने हम करवा पाए कराने का काम किया। आज हिसार फाटक मुक्त है, बड़े बड़े फ्लाईओवर अंडरपास बन गई है। इसलिए मुमकिन हो पाया कि आपके बरवाड़ा में एक ट्रेन के आगे खेतड़ के और हमारे आसपास के कई लोगों की जान, एक मुहिम शुरू करी। और आज खुशी के साथ कह सकता हूं, जब राज्य में हिस्सेदारी आई तो पूरे हरियाणा के सड़कों को फाटक मुक्त बनाने का हमने कदम उठाया, आगे ले जाने का काम। वैसे ही साथियों, गांव में पीने के पानी की समस्या थी। पानी के टैंकर की हमने शुरुआत करी, 10 बनाए, 100 की डिमांड आई, 100 बनाए, 350 की डिमांड आई। हर गांव तक पीने का पानी का टैंकर हमने पहुंचवाया। और आज उसका फायदा देखते, किसी के कोई सुख दुख हो, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था में हरे पीले रंग का ट्रैक्टर खड़ा होता है। और हमें देखते देखते तो अब और जो सांसद थे सबने टैंकर बनाने शुरू कर। ये कदम है, ये कदम मिलकर उठाए जा सकते। अभी श्रीमती नैना चौटाला जी कह रही थी कि हमने एक बदलाव लाने का काम किया। आप उस बदलाव को उठाकर देखो। महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात आई तो पंचायती राज में हमने संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की हर दूसरी पंचायती राज की कुर्सी पे, चाहे वो महिला पंच बनी, सरपंच बनी, ब्लॉक समिति जिला परिषद की चेयरमैन मेंबर बनी, 50% हिस्सेदारी।
आज राशन डिपो में कानूनी तौर पर 33% हिस्सेदारी बढ़ाने का कानून हमने बनाया। ये मुमकिन क्यों हो पाया? ये मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी बढ़ी। अभी एक्सीएन साहब कह रहे थे पिछड़ा वर्ग, वो बात समझने की है। आज खाती हो, कुम्हार हो, लोहार हो, सुनार हो, तेली हो, जोगी हो, हिस्सेदारी पंचायती राज में नहीं होया करती थी। आज 8% हिस्सेदारी डीसीए के साथियों की सुनिश्चित हमने करने का काम किया। मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सरपंच, हर जगह 8% मेंबर उनके चुनकर। वही साथियों, किसान की बात, बहुत से साथी नाड़ गेड़ के बैठ जाए जी विरोध है। अरे विरोध तो प्राय का नहीं हो सकता। आज उनको समझाने की जरूरत है। एक दिन सत्यवान प्रधान जी और मैं बैठे कलैत किसी के फंक्शन में जा रहे, प्रधान जी कहने लगे मंडियों के अंदर ये व्यवस्था रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी। मैंने कहा जो होगी वो तो गिनवाओ। खाते में पीछे आने लगे, 2 दिन में आने लगे। आज मंडियों के अंदर जाके देखो, जो उठान एक दिन में 80 से 90% हुआ करता था, 40-50% भी उठान मंडियों से, परचेज सेंटर से नहीं करवा पाई। जो 2 दिन में पेमेंट हुआ करती थी, कोई सरसों बेच के आया है उससे पूछो 18 दिन हो गए पीछे नहीं आए। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। ये छोटे छोटे कदम थे जो हमने लिए। आज सड़कों की बात है, गांव से गांव जाया करते थे, ऐसी सड़कें थी दोबारा जाने का मन नहीं करता। और आज व्यवस्था बनाई है कि 20,000 से ऊपर किलोमीटर हरियाणा के अंदर गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कों को दुरुस्त कराया। आज तो दिल्ली जाना हो, महेंद्रगढ़ जाना हो, यमुनानगर जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, सिरसा जाना हो, उकलाना जाना हो बरवाड़ा से, तो भी व्यवस्था सुधारी नहीं सुधारी। पर साथियों, आज तो लगभग खेत का काम भी पूरा हो लिया, तूड़ी ताड़ी भी बढ़ ली। और कोई कहे चुनाव तो भाई अब शुरू होगा, पाएगा तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथी। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, पिछले 10 साल के कार्यों को अगर आप आम आदमी में लेके बैठ जाओ, कि बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले अलग अलग तरह के प्रचार करें, और कांग्रेसियों की तो एक खासियत है, पुराने राज्यों में भी रही है, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, ऐसी चर्चा की शुरुआत है। मैं भी एक दिन नरेश के बैठने चला गया, और जब बैठे थे चर्चा होगी तो हमारे वर्कर बोलने लग गया, कहता जी कल मेरे साथ बैठे थे कांग्रेसी, कहने लगे क्या काम करवाया भाई? तो हमने बैठते बोला भाई गांव की 3 सड़कें बन गई। विरोध तो बनाया गया, समय अनुसार बनाया गया, उपाधियां दे दी गई किसी ने, विपक्ष के लोगों ने, इनेलो वालों ने, कांग्रेस वालों ने, उस सब कह जी गद्दार है। मुझे तो ये तो बता दो कि पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे के आए थे। गद्दारी किस चीज की? किसान को समृद्ध बनाने की, देश में इकलौता राज्य बनाने की, जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। आज 200 से कोरोना में 1800 परचेज सेंटर बनाने की, गांव-गांव पर खरीद शुरू कराने की, आज उसके खेती बाड़ी के साधनों पे सब्सिडी बढ़ाने की। उन लोगों से पूछने का काम करो, जवाब नहीं मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं ये कहावत है ऐतिहासिक कि भ्रम फैलाओगे तो 1 मिनट में लोगों को विश्वास होगा,
और सच बताओगे तो 1 घंटा समझाने का लग जाएगा, तब भी नहीं हो, और वही मार आपके पड़ेगी। मगर जिस दिन मैदान में उतर के आप लोग लड़ने लगे, जवाब देने लगे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। साथ आपकी ताकत, आपकी मजबूती, आपका हौसला है, और आपकी ताकत मजबूती के अंदर जिस प्रकार से आप काम करोगे वो पार्टी के संगठन की ताकत को भी बढ़ाएगा। ये लोकसभा पृष्ठभूमि है विधानसभा। जितनी ताकत लोकसभा में लगाओगे उतने ज्यादा विधायक विधानसभा में जीत के आएंगे। पिछली बार तो खूब मेहनत करी थी, पुलवामा का बैन था, 3 लाख वोटों पे रोक दिया, नहीं रोक दिया लोगों ने। मेहनत की तो कोई कसर नहीं थी, मगर उस मेहनत का नतीजा क्या आया? जब विधानसभा में उतरे तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के 4 विधायक जीते। वो परिवर्तन हुआ और उससे हिस्सेदारी राज में बनी। तो सर छोटू राम जी भी क्या करते थे, तो देवलाल जी भी क्या करते थे। जो राज में बैठ के बदलाव ला सकते हैं वो विपक्ष में बैठ के नहीं लाए जा सकते। आज छोटी छोटी चीजें हैं। उन युवा साथियों से पूछो जो एचटेट का पेपर 250, 280, 300 किलोमीटर दूर दे के आया करते थे। आज एचटेट का जो पेपर है 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर। उनसे पूछने का काम करो जो पीले राशन कार्ड के लिए लाइन में खड़े रहा करते थे कि आज 180 से नीचे आए होते ही साथ के साथ गांव में बिना फार्म भरे पीला राशन कार्ड बन जाए। उनसे पूछो 60 साल के जाते थे, बुढ़ापा पेंशन के फार्म जमा करा करा के थक जाते थे, पेंशन नहीं शुरू होती थी। आज 60 साल के होते ही पेंशन आपके खाते में आने लग जाती। किसान से पूछ लेना दुष्यंत ने क्या किया है। फर्ज लेने के लिए कितना प्रताड़ित होना पड़ता था। आज वही फर्ज 2 मिनट के अंदर सीएचसी सेंटर में बिना पटवारी जी की हाजिरी मारे ली जाती। उस एससी-बीसी के साथियों से पूछना, कोई फार्म भरना होता था, कास्ट सर्टिफिकेट लेना होता था, तहसीलदार ढूंढना पड़ता था, तहसीलदार के हस्ताक्षर कराने मुश्किल हो जाते थे। आज 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर पे जाओ सीएचसी सेंटर में और बिना तहसीलदार के हाजिरी मारे आपका कास्ट इनकम सर्टिफिकेट आपको मिल जाता। ये मुमकिन क्यों हो पाया? तो मुमकिन इसलिए हो पाया कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी। और आज मैं साथियों आपको बोल देता, ये लोकसभा का निर्णय होगा कि अगला राज आप कितनी मजबूती से बनाओगे, अपनी हिस्सेदारी विधानसभा में कितनी बढ़ाओगे। मेरी तो विनती, प्रार्थना, अनुरोध आपसे है कि आप मैदान में उतरकर इस संघर्ष की लड़ाई में मजबूती है श्रीमती नैना चौटाला जी का साथ दो और मजबूती के साथ हिसार लोकसभा के इस गढ़ को दोबारा से जीतने का काम करो। आप सब आज आए, आपने आकर श्रीमती नैना चौटाला जी को आज इस भवन उद्घाटन के अंदर, दफ्तर के उद्घाटन के अंदर अपना सहयोग दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।